ठीक है, आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? यूनिट एंड मेजरमेंट। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इसको अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, अच्छे से लेक्चर्स देख लेते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करो। हेडिंग डाल दो, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहला आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी, इसको अलग कलर से कर देते हैं, which can be measured, which can be measured. Classification. Classification based on direction. Based on direction। फिर ये डिवाइड होता है, एक बनता है स्केलर, दूसरा वेक्टर। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। तो पहला है फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी। दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमारे एसी को चालू कर दो सीधा डायरेक्ट। रुक जाओ, एक बार और उसको प्रेस करो, दो बार करोगे तो दोनों चालू होगा, एक बार और, बस हो गया, रहने दो। हो गया, लिख लो इसको। हो गया, बोलो। सामा लिख लिए? सिमरा लिखो जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है, इसमें अच्छे तरीके से आपको बस फोकस करना है।
अब देखो इसके बाद लिखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला मास, इसका यूनिट और इसका सिंबल। यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम पहले इतना लिख लेते। मास, फिर लेंथ, लेंथ, मीटर, मीटर लेंथ का यूनिट, टाइम, टाइम का सेकेंड, फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन, फिफ्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल। सिक्स्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एम्पियर। सेवेंथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट कैंडेला। अब इसका सब सिंबल कैसे लिखते हैं? केजी को, मीटर को, सेकंड को, ठीक है, मोल, फिर केल्विन का के रहेगा, मोल नीचे आएगा, ये मोल, ठीक है। केल्विन को लिखते के से, एम्पियर को ए से, ठीक है, सी डी। लिखिए इसको अच्छे से, नोट्स बनाओ बढ़िया से। ठीक है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मास का क्या है? किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, तो ये सब यूनिट है और ये सब उसका सिंबल है, ये यूनिट। लिख लो।
हो गया। लिख लिए? शिफा लिखो जल्दी जल्दी। हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद यूनिट। इफ n2 numerical value n2 n1 u2 u1, ठीक है। जैसे मान लो लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड मान लो 5 मीटर। 5 मीटर को मतलब 500 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं Q इक्वल N1 U1 N2 U2, मतलब NU कांस्टेंट। N1 लिखिए न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, ऑफ मेजरमेंट इन फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम। N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट इन सेकेंड सिस्टम, सिस्टम, सेकेंड सिस्टम। इसके बाद U1 यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम। U2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट इन सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम, ठीक है। थीटा फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, टू बी मेजर्ड। लिख लो।
ये लिखना है कंडीशन। ये जो n है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, u है यूनिट जो मेजरमेंट का, पहला सिस्टम दूसरा सिस्टम, ये याद रखना है। क्वांटिटी हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से, एवरी ईयर। हो गया, लिख लिए, लिखिए जल्दी फटाफट। जल्दी करो शिफा, लिखो फटाफट। सिमरा लिख लिए? देखो कभी भी ना अपनी आवाज को एकदम स्लो रखना है क्लास के अंदर, है ना, वो अच्छा रहता है। वो अच्छा किसके लिए रहता है? मेरे लिए अच्छा रहता है। बात बोलना है आराम से। ये 1 2 जो लिख रहा है ना वो कुछ नहीं है, पहला सिस्टम दूसरा सिस्टम, बस। अभी देखते हैं सिस्टम कौन सा सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? हो गया, लिख लो जल्दी। जिक्रा लिख लिए? लिखो स्पीड में फटाफट। सोनाली समझ में आया? ठीक है, सब बेस है, अभी एक्चुअल क्वेश्चन आने वाला है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखो क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या है ये n1 क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या रहेगा ये? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। पहले सिस्टम में मेजर करने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आया, ठीक है। n2 क्या है? सेम वही चीज दूसरे सिस्टम में लेके, ठीक है। n1 मतलब ये पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आया है, n2 मतलब दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आया। क्लियर? अब इसके बाद ये u1 क्या है? कुछ नहीं है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पहले सिस्टम में u2 क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। u मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, समझ गए? अब इसके बाद में ये थीटा है, ये फिजिकल क्वांटिटी जो हमें मेजर करना है। क्या करना है? मेजर करना है, कितना है, क्या है, ये चीज। और ये याद रखना है कि किसके बराबर होगा? Q, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किसके बराबर रहेगा वो आपको लिखना है। n1 u1, n2 u2, बस।
इसको ऐसे भी लिख सकते कि ये कांस्टेंट, बस हो गया, लिख लिए। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट, फंडामेंटल लिखो, फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, इसका मतलब which are independent to each other, independent to each other, each other, ये किसी किसी से मिलके नहीं नहीं बना है, नहीं बना है, किसी से मिलके नहीं बना, इसका मतलब ये है। अच्छा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जैसे मान लो स्पीड डिराइव किया है, पहला स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम लोग, मीटर, और टाइम को सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट आ जाएगा। देखो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, मीटर, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, पर सेकंड, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, मीटर पर सेकंड, फाइनली ये आ जाता है। अब जैसे ये बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे, तुम लोग साथ में, ये पूरा काम आएगा, ठीक है, फिजिक्स के अंदर हर जगह काम आएगा। दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वो भी एक क्या है, दूरी ही है, डिस्टेंस ही है, तो इसका भी क्या आएगा, बोलो, डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा, मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को और क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, और टाइम को क्या लिखेंगे, तो फिर दोनों सेम है। सोचो, इस पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, कैसे इसको लिखेंगे बताओ, स्क्वायर, वो तो एक्सेलरेशन में आता ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमरा तुम बताओ, सोचो, क्या आएगा इसका,
डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट बोलो। डिस्प्लेसमेंट एक क्या है? डिस्टेंस ही है ना, शॉर्टेस्ट हो लॉन्गेस्ट हो डिस्टेंस ही है ना, उससे मुझे क्या मतलब, तो मीटर आएगा। क्या आएगा? मीटर। टाइम का सेकेंड, तो इसका भी क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन है तो इसका बताओ। तीसरा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो और बताओ क्या आएगा इसका यूनिट। वेरी गुड, सही। बाकी लोग करो, फॉर्मूला पूरा दिमाग में रखना है। ठीक है, यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी। ठीक है, लिख दो चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही एक्सेलरेशन है। ठीक है, वेलोसिटी कितना है? ये है मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है? टाइम सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लो इसको, एक्सेलरेशन। ये सब याद रखना है, काम आएगा। और एक छोटा सा डब्बा बना, उसमें कुछ काम की चीज लिख लो। यूनिट सेम है, यूनिट सेम है, यूनिट सेम है तो जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो, सेम हो। लिखो इसको, ये पॉइंट। लिख लिए? बोलो, हो गया? आगे बढ़े। जल्दी करो फटाफट, सिस्टम देखते क्या क्या है। सिमरा लिख लिए? दिखाओ, ये वाला लिखे पॉइंट। अच्छा है, ठीक है, अच्छे से लिखना है अलग अलग पेन से। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट। ठीक है, एम के एस
CGS, FPS। ठीक है, पहला SI सिस्टम। SI सिस्टम जैसे फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का और पावर का। SI में क्या होता है? फोर्स का न्यूटन, लिख दो न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, एनर्जी का क्या होता है? जूल, पावर का वॉट। इतना लिखो पहले। इसके बाद 1 न्यूटन, 1 न्यूटन होता है 1 kg, 1 kg, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन। दूसरा 1 जूल, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 जूल। 1 वॉट, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। हाँ, जो जैसे लिखा वैसे छाप लो। देखो, इसमें और इसमें ये तो सेम ही है, बस मीटर का फर्क है। समझ गया ना? इसमें जूल में और वॉट में 1 kg मीटर स्क्वायर दोनों में सेम है। यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड क्यूब, क्यूब आएगा वॉट। एनर्जी का यूनिट जूल रहेगा, फोर्स का न्यूटन, पावर का वॉट। लिख लो इतना जल्दी, फिर नेक्स्ट पे चलते। सोनाली समझ में आ रहा है? हो गया? बोलो। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, जैसे सबसे पहले है MKS। तो ये M का मतलब क्या है, K का मतलब क्या है और S का मतलब क्या है? M का मतलब क्या है बताओ? M का मतलब मीटर, लिख दो मीटर। K का मतलब kg, किलोग्राम। S का मतलब सेकेंड। पहला ये लिख लो, MKS सिस्टम। दूसरा CGS, इसमें क्या रहेगा बताओ? C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब, S मतलब सेकेंड। तीसरा FPS। F का मतलब क्या है? S का मतलब सेकेंड, P का मतलब पाउंड, F का मतलब फुट।
अब इसके बाद एक क्वेश्चन, a particle of mass, a particle of mass 2 kg is moving with velocity velocity 10 meter per second, 10 meter per second along positive x-axis, positive x-axis. ठीक है। ए मोमेंटम इन MKS सिस्टम, बी मोमेंटम इन CGS, क्या होगा सोचो। फॉर्मूला मोमेंटम का वही है, mv मास इंटू वेलोसिटी। मास भी दिया है और वेलोसिटी भी दिया है। हो गया, लिखो अच्छे से, जल्दी जल्दी वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इक्वल mv, मास कितना दिया है उसको लिखना है, मास दिया है 2 kg, लिखो 2 kg। ठीक है, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से लिख दिए, जो है पूरा लिख दिए सीधा, समझ गया ना। जो जैसे दिया है लिख दिया, किसमें MKS में, M मतलब मीटर, किलो, सेकंड, ऐसा समझ, वही दिया क्वेश्चन में, लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 20, ये 20 आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसे इसमें लिख देंगे। लेकिन यही चीज अब देखो, जो यहां पर आया है, यहां पर देखो सेंटीमीटर तुमको लेना है। ठीक है, यहां पर कितना दिया है, ये केजी में दिया है, देखो यहां पर 10 मीटर दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो। तुमको डायरेक्ट करना है तो ये आंसर को कन्वर्ट कर दो CGS में, खत्म। ये वाले को CGS में सीधा डायरेक्ट कर दो, ऐसे करके 20। ठीक है, अब किलोग्राम है तो उसको ग्राम में करना है ना, 20 किलो है, उसको ग्राम में चेंज कर दो। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कर लो। 1 केजी में कितना 1000, तो देखो के लिखा है ना, तो सीधा 1000, ये क्या है ग्राम ना। अच्छा, मीटर में सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 लिख दो, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब ये ग्राम में आ गया। अब इसके बाद नीचे क्या दिया है सेकंड, उसको चेंज करेंगे, बोलो नैनो सेकंड या कुछ मिली सेकंड, माइक्रो, तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड रहने दो। अब देखो ध्यान से, कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते 2 इंटू 10⁶, बोलो ग्राम सेंटीमीटर
पर सेकेंड। देख लो अच्छे से, नहीं चेक करो। तो सीजीएस में कभी भी बोलेगा तो अगर तुमने एमकेएस लिख दिया ना तो आराम से सीधा उसको उसका आंसर को ही लिख देने का। और इसको बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है, ये वाला है ना, तो के मतलब किलो होता है, किलो मतलब 10⁻³ होता है। जी को चेंज करना है, वही मुझे चाहिए। मीटर को 10⁻, क्या दिए हैं, तो ये तो आंसर हम लोग लेके आ गए ना सॉल्व करके, बस हम लोग इसको चेंज कर दिए, समझ गए, उससे भी करोगे वही आएगा, समझेगी नहीं, काम खत्म। यहाँ पर देखो 2 ही लिए, इधर सॉल्व किया ना तो ये आया। यहाँ पर वैल्यू थोड़ी, इसने दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट का वैल्यू चेंज नहीं किया है ना, बस इसका ये है, इसका ये है, ये आंसर सॉल्व किए, ये वाला आया। अब इसी चीज को, ये दूसरे सिस्टम में है, एमकेएस सिस्टम में है ये, इसको दूसरे वाले क्वेश्चन में सीजीएस सिस्टम में करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको चेंज कर देना है। किलो है, क्या करेंगे, इसको ग्राम में लेके आओ। मीटर है, क्या करो, सेंटीमीटर में लेके आओ, बस और कुछ नहीं। किलो है, किलो की वैल्यू मैंने लिख दिया, ठीक है। मीटर है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100। 1 किलो में कितना ग्राम, इतना 1000, बस हो गया खत्म। इस तरीके से करते हैं। चलो और भी क्वेश्चन तुम लोग को देता हूं, तुम लोग चेंज करो। चलो डेंसिटी वाला एक करो। देखो दूसरा क्वेश्चन, डेंसिटी दिया है, मान लो 6 kg पर मीटर क्यूब, ये दिया है एमकेएस में दिया है, तुमको इसको लेके जाना है सीजीएस में और चेंज करना है। तो इसको करो, कैसे करेंगे बताओ। इतना दिया है, बस सीजीएस में लेके जाएंगे। बहुत आराम से करना, एमकेएस में दिया है, सीजीएस में तुमको लेकर जाना है, करो। करिए अच्छे से, इसको जिक्र करो। हाँ वैसे ही है। हो गया, सामा कितना है, हाँ सही है। देखो ध्यान से क्या करना है, देखो बहुत आसान है। देखो आ जाओ, आ जाओ, जिनको नहीं आए आ जाओ इधर, देखो कुछ करना नहीं है। देखो आ जाओ, देखो क्या दिया है, 6 kg दिया है, क्या दिया है, 6 kg। मैं इधर इसी के नीचे कर देता हूँ, देखो ध्यान से, मैं इधर नीचे कर रहा हूँ,
ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, 6 kg का मतलब इसको ग्राम में चेंज करना है, तो 1000 ये ग्राम में आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन मीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, समझ गया ना, 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर का क्यूब बोल रहा है, तो क्यूब कर दो, समझ गया ना। अब कुछ नहीं करना है, अब देखो यहां पर ये कितना हो गया, ऊपर इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, ये ग्राम है। अब ये देखो, अगर ये है तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 2 है और ये कितना हो जाएगा, 10 पे पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, पूरा करना है तो ऐसे कर दो, 100 × 100 × ऐसा करके, रुक जाओ मैं ऐसा कर देता हूँ, 100 क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि यहाँ पर मीटर का क्यूब है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मीटर का क्यूब है, तो 1 मीटर में कितना, देखो 100 सेंटीमीटर नहीं, तो इसमें क्यूब है, तो ये तो हो गया, 1 मीटर मैंने लिख दिया, लेकिन इसका क्यूब, तो फिर इसका क्यूब, तो मैंने इसको 3 बार ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब ये किस में आ गया, देखो इसका सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, काट दो, कितना कट सकता है, ये कटेगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, नहीं। अब देखो बच कितना आ रहा है उसको लिखना है, ठीक है, ये तीनों कट जाएगा, तो 6 अपॉन नीचे देखो 1 2 3, 3 बच रहा है ना, 10 पे पावर 3, ऊपर ग्राम नीचे सेंटीमीटर क्यूब, नहीं, इसको ऊपर लेके जाओ, तो 6 × 10 पे पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इस तरीके से करते हैं, और सिंपल। शिफा समझ में आया, नहीं, सिमरा किधर डाउट है आपको, कौन सा वाला, नीचे मीटर क्यूब है ना, देखो यहां पर मीटर का क्यूब है, यहां पर क्या है, मीटर का क्यूब, लेकिन मुझे मालूम 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर उसका क्यूब है, मीटर का क्यूब, मैंने क्यूब चढ़ा दिया इसके ऊपर, इसका मतलब ये क्यूब है, मतलब ये वाली चीज कितनी बार है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर भी है, 100 सेंटीमीटर का भी क्यूब करेंगे, समझ गया ना। तो बस यहाँ पर देखो ऐसे लिखेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो जाके ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर ऐसा करने के बाद में देखो काट दिया मैंने, तो इतना बचा, कैसे कट गया, ये 3 2 और 1 3 बचा, कितना 1 2 3 0 बचा, लिख दिया मैंने, फिर इसको ऊपर, तो यहाँ खत्म, इस तरीके से करते हैं। सोनाली समझ में आया, अजमीन ने समझ में आया, हो गया। अब हेडिंग डालना है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, सिमरा हुआ। अब देखो इसके बाद अगला टॉपिक, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसमें अलग अलग है, लेंथ को लिखते हैं हम लोग, लेंथ को लिखेंगे, देखो मास हैज डायमेंशन, डायमेंशन
इसको लिखते हैं हम लोग, डब्बे में लिखते ऐसे करके एम, ये वाला एम मीटर नहीं है, ये दिमाग में रखो। अच्छा, ये मास का हो गया। फिर लेंथ, लेंथ लेंथ हैज डायमेंशन, यही वाली चीज आएगी सेम, उसको लिखेंगे उसका डायमेंशन ऐसे एम। फिर टाइम, डायमेंशन ऐसे लिखेंगे। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन ऐसे में। करंट, करंट को लिखो एम्पियर, या करंट को ऐसे आई से भी लिखते हैं। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, मोल। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, CD, सब लिख लो। ये सब इसके अंदर जो लिख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब इसका डायमेंशन है, ये सब क्या है, इसका डायमेंशन। ठीक है, मास को ऐसे डब्बे में करके लिखेंगे, डायमेंशन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एम कैपिटल एम, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, इसको स्मॉल में नहीं लिखते, कैपिटल में है, इसको कैपिटल में लिखना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या लिखते हैं, जैसे ये है, देखो उजाला, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस, कितना उजाला है, उसकी इंटेंसिटी कितनी, समझ गए ल्यूमिनस का मतलब। देखो जैसे ये ट्यूबलाइट है ना, तो इंटेंसिटी उसकी कितना तेज, उसको देखते कैंडेला में, CD, क्या लिखते, CD, वो उसका डायमेंशन है, डब्बे के अंदर जो भी है डायमेंशन है। M मतलब वो मास का डायमेंशन है। बहुत मजा आएगा भाई, हो गया जल्दी। जैसे देखो, मान लो इसका बताओ डायमेंशन कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता रहेगा डायमेंशन नहीं बता पाओगे, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। जैसे डेंसिटी का पहला, तो मान लो डेंसिटी का आपको बताना है, डेंसिटी, तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको मालूम है मास का क्या लिखेंगे, बस लिख दो, जो वहां पर है ना उसके हिसाब से लिख दो फटाफट। ठीक है ना, मास की जगह पे ऐसे m लिख दो, ठीक है, और ये वॉल्यूम है L, 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 समझे, ऐसे लिखना है।
इसका डायमेंशन लिख रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम है ना, और इसको एम एल टी के फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसको एम तो एम ही है, लेकिन नीचे क्या हो गया बोलो, एल क्यूब लिख दो, एल क्यूब। लेकिन टी क्या है, कुछ नहीं है, तो टी 0 रहेगा। अब देखो इसको ऊपर लेके जाओ, मैं बहुत एक एक स्टेप बता रहा हूं। एल देखो एम कितना है 1 है, एम कितना है 1 है, एल पे -3, टी पे कुछ नहीं तो 0। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, बस हो गया है ना, इस तरीके से लिखते हैं बस। अब इसके बाद इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा, कुछ चीजें और इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ इसके नीचे ही, तो याद रहेगा। यहां पर ये निकाल लिया, अब इसके नीचे लिखो डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ मास, ऑफ मास इन डेंसिटी। ठीक है, मास का कितना है डायमेंशन, पावर 1, तो ये 1 है। इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है, मास का तो हो गया। अब यहां लिख दो लेंथ का, क्या लिखेंगे, लेंथ इन डेंसिटी कितना है, -3 है। फिर लिख दो डायमेंशन ऑफ, टी मतलब टेम्परेचर इन डेंसिटी कितना है 0। हाँ टाइम आएगा, लिख दो टाइम। एक एक चीज को अच्छी तरीके से लिखना है, नोट्स अच्छे से बनाओ। ये इसका डायमेंशन है, ये इसका क्या है डायमेंशन। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आराम से आप निकाल लो डायमेंशन इसका पूरा। देखो इसके ऊपर कितना है पावर, वही है उसका डायमेंशन 1 -3। यहां पर टी नहीं है, अपने से लगाना है, समझ गए, तो टी तो 0 ही है ना, एमएलटी के फॉर्म में लिखेंगे। अब और भी करेंगे, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले जो हम लोग आज करेंगे। ये हो गया, बोलो। अब इसके बाद में एरिया का निकालो, देखो जल्दी जल्दी फटाफट, एरिया का, ये फर्स्ट हो गया ना। अब इसके बाद सेकंड पे चलो, इसके बाद सेकंड का लिखो, सेकंड एरिया का लिखो। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, ये निकालो एरिया का। फिर तीसरा निकालो वॉल्यूम का, फिर डेंसिटी का, फिर से लिख लो यहां पर एक लाइन से। डेंसिटी का तो निकाल चुके ना, मत लिखो। फिर इसके बाद दूसरा लिखो स्पीड का, फिफ्थ वेलोसिटी। जैसे उसको किया ना सेम इसको भी करना है सबको, वैसे ही जो जिसका है लिख देना है। वॉल्यूम में क्या लिखेंगे हम लोग, उसका फॉर्मूला वो पहला है, इससे पहले वाला फर्स्ट था, ये सेकंड है।
लेंथ इंटू ब्रेथ। हो गया? बोलो। देखो लेंथ क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, लेंथ क्या है, एल, एल आएगा और क्या आएगा, ब्रेथ भी एक लेंथ ही है और कुछ नहीं है। बोलो, एल स्क्वायर आ गया ना, क्या आ गया, एल स्क्वायर। लेकिन इसको ऐसे लिख दो, एम एल टी के फॉर्म। टी क्या है, जीरो, एम क्या है, जीरो, एल का स्क्वायर। उसमें कुछ मास नहीं है ना, समझ गया ना, तो एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे इसको, समझ गए। एल का तो स्क्वायर है, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नहीं, अब इसके बाद देखो, बताओ कितना है, देखो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ है ना, एल क्यूब मतलब एम पे जीरो, एल क्यूब ये आ गया। इसके बाद स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी एक लेंथ, टाइम सेकेंड, ये ऊपर जाएगा, आ जाएगा एल, ठीक है, एम जीरो, एल वन, टी पे पावर -1। क्यों -1, ये नीचे था, समझ गया ना, इसके लिए ऊपर गया तो क्या आ गया, -1। नहीं, अब इसके बाद देखो, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है, लेंथ और टाइम। लिखिए जल्दी, सेम आएगा। अब इसके बाद एक्सेलरेशन का निकालो। हो गया, तो लिख दो इसको, ये तो वही है, एम जीरो, एल वन, टी -1। नेक्स्ट इसके बाद में है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का कितना आ गया, सॉल्व करने के बाद ये आया ना, ये वाला, समझ गए, सीधा यही वाला उठा के रखना है, ये वाला, इसको ऐसे याद रखना है, एल टी -1। क्या याद रखना है, एल टी -1, तो सीधा वही लगाओ, एल टी -1। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तुमको पहले से पता हो जीरो है, समझ गया ना। ये टाइम है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखो एल टी -1 पहले से, और ये एक और आया टी -1, तो ये आ गया एल टी -2, ये आ गया। एम पे जीरो लिखना है, लिख दो, सही है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, इस तरीके से करना है।
हो गया। एक्सेलरेशन का ये याद रखना है, वेलोसिटी का आता है LT-1। क्या आता है, बोलो क्या आता है? कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रखना, डायमेंशनल फॉर्मूला, कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगा। LT-1 एक्सेलरेशन में क्या है, सेम ही है, पावर 2 हो जाएगा। LT-1 वेलोसिटी का है, LT-2 किसका है, एक्सेलरेशन का है। समझ गए, ये याद रखना है। इसके बाद में फोर्स का निकालिए, इसके बाद फोर्स, 7th फोर्स क्या होता है, ma होता है, तो m के प्लेस पे m, और एक्सेलरेशन कितना होता है, LT-2, आ गया m LT-2, ये फोर्स का हो गया। तो अगर तुमको एक्सेलरेशन के याद नहीं है तो फिर से पूरा लिखना पड़ेगा, इसके लिए याद रखना है, वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन LT-2। चलो इसके बाद एक और बताओ, सोचो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी, सोचो इसका क्या रहेगा। जी वही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला। शिफा इधर नहीं समझ में आया, ये वाला एम क्यों नहीं लगा रहे, ये सोच रहे यहां पर, ये देखो ये ऊपर जाएगा ना, यहां पर प्लस में है, ऊपर गया तो माइनस हो गया, ये तो पहले से है ना इसका, समझे, देखो ध्यान से, देखो ये तो पहले से है ना, वेलोसिटी का क्या है LT-1 मैंने लिख दिया, टाइम का ये टी, ठीक है, ये सेम, ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया ना, जोड़ दिया ना, पावर ऐड हो गया, बस और कुछ, समझ गए, ठीक। अब ये वाला करो, यहां पर कुछ नहीं, फॉर्मूला याद, फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के प्लेस पे क्या लिखेंगे, m, एक्सेलरेशन का मुझे मालूम LT-2, अभी हम लोग निकाले इधर LT-2, पुट कर, हो गया, ये इसका आ गया। अब यहां पर m पे 0 नहीं करना, क्योंकि m क्या है, एक है, और लेंथ भी एक है, यानी कि जो हाँ हमेशा आग बंद करके m है भी तो भी 0 कर दिए, वैसा नहीं। एक्सेलरेशन का क्या करेंगे बताओ, एक्सेलरेशन नॉर्मल जो आता है वही रहेगा, नहीं जी क्यों ऐड होगा, समझ गया ना, कुछ ऐड वेड नहीं होगा। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आता है, देखो ध्यान से, वही आएगा, यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, LT-2, हो गया, सेम वही है, जी का हो इसका सेम, एक्सेलरेशन ही है ना, ग्रेविटी की वजह से हो किसकी वजह से, उससे मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है। लिखती है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद मोमेंटम का लिखो, मोमेंटम 8 हो गया। अब नेक्स्ट पे चलो, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम का लिखिए, और 10, मोमेंटम के बाद इम्पल्स, इम्पल्स, ठीक है, मतलब जे का लिखना है फोर्स इनटू टाइम, इसको करो 11, वर्क, वर्क का क्या आएगा 12, टॉर्क, बस इतना करो पहले, फिर और क्वेश्चन देता हूं।
हो गया? शिफा लिखो जल्दी फटाफट। इतना करो सॉल्व जल्दी। सिमरा करो सॉल्व जल्दी फटाफट। बोलो हो गया? स्पीड में लिख लिए। कितना आया जिक्रा पहले का? शिफा किया आप? करो। शिफा चश्मा पहन लेती तो उसको ऐसा लगता मैं डॉक्टर बन चुकी, है ना? ऐसा सोचते, सोचना है, सोचने के बाद मेहनत भी करना है ना? अब देखो मोमेंटम क्या है? P इक्वल mv, नहीं यही तो है, तो लिख दो m मास। वेलोसिटी का क्या है? lt माइनस 1, आ गया m l t माइनस 1। नहीं बोलो, ये फॉर्मूला तुमको याद नहीं है तो नहीं निकाल पाओगे। P इक्वल mv होता है, m क्या मास, ठीक है, v क्या वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैंने पहले से ही निकाल लिया, मुझे मालूम है उसका क्या होता है, lt माइनस 1 होता है, सीधा रख दिया। तुमको पता नहीं रहेगा तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। इंपल्स क्या है? फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो फोर्स का क्या निकाले? देखो फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, तो फॉर्मूला लिख के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मास होता है, एक्सेलरेशन होता है, और टाइम का क्या रहेगा? टी रहेगा, लिख दो सीधा। समझ गया ना? अच्छा मास बदलेगा क्या? मास का एम ही रहेगा, ये सब मैं हटा देता हूं, ठीक है, अभी लिख लेंगे। देखो यहां पर मास का m, एक्सेलरेशन का क्या है? एल टी माइनस 2 है, नहीं इंटू टी। बोलो अब देखो यहां पर m तो 1 है, ठीक है, लेकिन देखो यहां पर t पे पावर 1 है, यहां पर माइनस 2 है, तो कितना बचेगा? t माइनस 1। नहीं, एक किधर चला गया सर उड़ के? अरे इधर था ना, -2 + 1 कितना? -1। यस और नो? सोनाली ने सुना है? देखो मास के प्लेस पे लिख दिया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है, मैंने बोला है आप लोग को पहले ही, मैंने बोला है, क्या बोला है? देखो वेलोसिटी वाला याद रखो, एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन वाला याद रखो, बहुत बार यूज होता है, एल टी माइनस 2। वही चीज उठा के एक्सेलरेशन वाला मैंने सीधा लिख दिया है, आप लोग नोट्स में इससे पहले किए उसका, ठीक है, सीधा ये आ गया। नहीं अब इसके बात करो, और कौन सा था? वर्क। वर्क का करो। इलेवेंथ ना, वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या है? बोलो। देखो ये तो इंपल्स है, फोर्स का लिख दो, अगर भूल गए, मान लो भूल गए, ठीक है, लिख दो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होगा ना, डिस्टेंस भी क्या होगा? लेंथ। लिख दो एल। अच्छा मास के प्लेस पे एम, एक्सेलरेशन मुझे पता है, एक्सेलरेशन कितना होता है? एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 इंटू एल, ठीक है, कितना आ गया? एम
अब देखो यहां L है, यहां भी L है, नहीं L स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा L स्क्वायर t पे पावर -2 हो गया, m पे 1, समझ गया ना, m एक है उसका मतलब यही है, बस हो गया, खत्म। इसके बाद कौन सा दिया था, टॉर्क, टॉर्क का निकालिए, सेम आएगा टॉर्क। इसके बाद देखो टॉर्क, फोर्स इनटू, ठीक है, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो फोर्स, डिस्टेंस तो या हो या डिस्प्लेसमेंट हो, यही आएगा सेम यहां पर भी, समझ गया, नहीं तो ऐसे लिख लो m a इंटू डिस्टेंस का लेंथ ही होगा, डिस्टेंस का लेंथ ही होगा, तो m एक्सेलरेशन का मुझे मालूम LT-2 इंटू L, आ गया m L स्क्वायर T-2, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, आगे चल के पढ़ेंगे सब, समझ गए, अलग अलग सब चीजें हैं, सब फॉर्मूला याद रखना है, सब आगे भी काम आएगा हर जगह, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले रहेंगे, कम से कम 100 अभी फिलहाल करेंगे। इसके बाद में लिखो एंगुलर मोमेंटम, उसका करना, ये हो गया ना 12, इसके बाद इधर ही लिख देते हैं 13, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम mvr, ये इसका फॉर्मूला है, m क्या मास, वेलोसिटी, ये दूरी है, ठीक है, r हो गया डिस्टेंस। अब करो इसको, मैंने सब बता दिए कौन क्या है, एंगुलर मोमेंटम वाला करो, आर रेडियस, रेडियस भी एक दूरी है ना, डिस्टेंस, वेलोसिटी आपको पता है LT-1, नहीं हो गया, सिमरन लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखना है फटाफट, स्पीड में, हो गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला तो यही है, ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो मास के प्लेस पे m लिख दो, वेलोसिटी का पता है क्या है LT-1, डिस्टेंस क्या है लेंथ, तो आ गया m L स्क्वायर T-1, हो गया, नहीं इस तरीके से करेंगे एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद लिखो इसको जल्दी फटाफट स्पीड में, इसके बाद में निकालो स्ट्रेस का, प्रेशर का निकालो, प्रेशर, प्रेशर का कितना रहेगा, ये सीरियल नंबर बताओ, 14 ना, चलो निकालो प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फिर 15 का निकालो स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, करिए, शिफा समझ में आया, ये फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा,
आगे ये सब फॉर्मूले हर चैप्टर्स में आएंगे थोड़े थोड़े, तो इसको सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, लेकिन पूरा अभी इसमें पढ़ लेंगे जितना भी फॉर्मूला है, ऑलमोस्ट बहुत सारे। एरिया है तो क्या आएगा उसका, एल स्क्वायर आएगा। एरिया है तो उसका क्या आएगा, एल स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन का मुझे मालूम है एल टी माइनस 2 होता है, और ये क्या है, एल इंटू एल। अब देखो ध्यान से, ये एल और ये एल चला गया, एल एल कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पर एम ये ऊपर आएगा, एल माइनस 1 टी माइनस 2। इसी तरीके से सेम यही चीज यहां भी आएगी, क्योंकि फॉर्मूला सेम है तो वो भी सेम आएगा, बस दोनों का सेम। नहीं, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। इसके बाद सरफेस टेंशन, फॉर्मूला सेम है, इसके लिए फॉर्मूला सेम है तो वही निकलेगा ना, सेम ही चीज। अब देखो इसके बाद में है इसके बाद 16 सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इक्वल फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। 17 स्ट्रेन, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। जिक्रा लिखो, बात नहीं करो, मुझे आवाज सुनाई देती है, कोई कैसे भी बात करे, कोई कुछ भी बात करे, वो भी मुझे समझ में आ जाता है, चेहरे पे देख के समझ जाते हैं क्या चाह रहे थे। इसके लिए इसको करो फटाफट। सरफेस टेंशन फोर्स, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं, मास को ऐसे लिख दो, एक्सेलरेशन मुझे मालूम है एल टी माइनस 2 अपॉन एल। ये कट गया, नहीं बोलो। अब देखो यहां पर क्या आएगा इसका, एम, ठीक है, और एल 0 टी पे पावर -2, नहीं ऐसे लिख सकते। अब इसके बाद चेंज इन लेंथ, लेंथ एल, ये भी एल कट गया तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे एम 0 एल 0 टी 0। इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस। कैसे कुछ लोग ब्रेन लेस होते, ये डायमेंशन लेस, तो सब खाली है। लिख लो इसको, डायमेंशन लेस। अच्छा, कोई भी अगर ऐसा क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है तो जरूरी नहीं है कि उसका यूनिट वो यूनिट लेस भी हो, जैसे एंगल आने वाला इसके बाद।
18th एंगल, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ भी एक लेंथ, लेकिन रेडियस भी एक लेंथ, कट गया तो ये भी डायमेंशन लेस हो गया। m0 l0 t0 डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस हो गया ये, है ना। लेकिन ये इसका, ये यूनिट लेस नहीं है, यूनिट लेस नहीं है। इसका यूनिट जो होता है एंगल का, वो रेडियन होता है। हाँ, कन्वर्ट कन्वर्ट करो वो अलग चीज, यूनिट लेस नहीं है। इसका यूनिट रेडियन होता है एंगल का। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिख लो, एंगल का फॉर्मूला एंगल। लिखते चलिए फटाफट। आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो फिजिक्स का इस संडे। कैनामेटिक्स 2 चैप्टर, 2 चैप्टर क्या, चारों जितना भी मैंने पढ़ा है उसमें सब आ जाएगा। वेक्टर ये वो सब जितना भी पढ़ा है सब आ जाएगा उसके अंदर। अच्छे से पढ़ लो, अभी टाइम है। इसके लिए मैं 1 हफ्ते पहले ही बता रहा हूँ, पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन कर लो। अब पूरा फोकस फिजिक्स पे होना चाहिए आपका, क्योंकि वही टेस्ट है आपका, समझे। तो जो टेस्ट है वही आपका टारगेट है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि आपका जो टारगेट है कुछ नहीं है, सिर्फ आपका टेस्ट ही आपका टारगेट है। और आपका डेली रिवीजन वही टारगेट है जो क्लास में कराया गया, कम से कम बेसिक चीज प्लस एनसीईआरटी वगैरह, बस हो गया और कुछ नहीं। जितना आपको मैं बताता हूँ ईमानदारी से अगर कर लो तो आपका काम हो गया। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, ये सब फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, हर जगह काम आएगा ये, ऐसा नहीं कि बस इधर ही काम आएगा, हर जगह काम आएगा। इसके बाद में कितना नंबर, 19, 19 है, निकालो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इसका क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। निकालो इसका, फिर 20। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, निकालिए 21। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। नेक्स्ट पावर, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हम लोग निकाले थे, है ना,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला, तो उसका सीधा लिख दो ml² t-2। देखो क्या करेंगे इसका, देखो ध्यान से, शिफा सुनो, देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये भूल जाओ, हाफ से मुझे कोई मतलब नहीं, समझ गया ना, मतलब इससे है m, लिख दो m, कोई दिक्कत। अच्छा v² मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है लिख दो, वेलोसिटी का मुझे मालूम है LT-1 होता है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर अच्छे से अगर नहीं समझ में आता है कुछ बच्चों को तो लिख लो, इसको 2 बार लिख लो इसी चीज, LT-1 LT-1। अब इसको तुमको लिखना है m, ठीक है लिख दो m, l कितनी बार, 2 बार, L², t कितनी बार, 2 बार, हो गया। यस और नो, इस तरीके से करेंगे, ठीक है सर। mgh वाला क्या है बताओ, m क्या है, मास, ठीक है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट, तो लिख दो m एक्सेलरेशन कुछ भी उससे मुझे क्या मतलब, LT-2, h मतलब हाइट, हाइट मतलब लेंथ, हाइट मतलब लेंथ, तो क्या सेम आ गया, सेम आ गया, ml² t-2 हो गया। इसका मतलब यह है कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक, पोटेंशियल और कोई एनर्जी, सबका फॉर्मूला क्या आएगा, ml² t-2 t पे पावर, ठीक है, बस हो गया, ये याद रखो। अच्छा इसके बाद ये वाला फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम कुछ भी हो उससे मुझे क्या करना है, लिख दो t, इसको ऊपर लेके जाओ, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद वर्क, वर्क का क्या है, सिंपल, फोर्स इंटू, मान लो तुम भूल गए लिख लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला होता है अपॉन नीचे टी, फोर्स क्या होता है वो लिख लो, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, एल आएगा, नीचे है टी, मास तो मास ही रहेगा, एक्सेलरेशन LT-2 इंटू एल अपॉन टी, कोई दिक्कत। अब देखो क्या आ गया, ml² t पे पावर -3, कितना आ गया, ये आ गया ml² t पे पावर -3, -2 था, ये वाला भी ऊपर गया तो -3 हो गया, ये किसका है, ये पावर का है, इस तरीके से निकाल, लिख लो जल्दी, बोलो। इसके बाद लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये हो गया ना, ये लिख लिए, हाँ लिख लो जल्दी फटाफट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I = mr², लिख लिया सिमरा, हो गया, यही लिखना है और क्या लिखना, हो गया, जल्दी लिखो फटाफट। देखो नोट्स आप लोग को ईमानदारी से बनाना है, ये नोट्स ही तुमको काम आएगा एंड में, बता रहा हूं, एंड में अगर तुमने नोट्स को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिए तो तुम कॉन्फिडेंस में जाओगे पेपर देने, है ना। तो ये नोट्स अगर आप, इसका फायदा तभी आपको मिलेगा नोट्स का अगर आप डेली रिवीजन करते हैं और क्लास में अच्छे से खुद से कोशिश करते हैं हर क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। देखो मेरा बस एक ही काम कि आप लोग को क्वेश्चन कैसे करना है ये सिखाना है और सोचना कैसे है क्वेश्चन को, है ना।
ये नहीं सोचना है कि जो है यहाँ पर जो करेंगे वही एग्जाम में आएगा, वही क्वेश्चन सीधा, ऐसा नहीं आता है, उस टाइप का आता है, समझ गया ना। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि हमें क्या करना है, जो भी प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, और जिक्र तुमको डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो फिर दिक्कत। ठीक है, सिंपल। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कितना रहेगा ये, 23। लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया फॉर्मूला इसका होता है I इक्वल m, कैपिटल लिख दो इसको, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर करो। 24 एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इसका फॉर्मूला लिख दो, एंगल अपॉन टाइम। 25 एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी, अपॉन टाइम। और तुमको मालूम है ऑलरेडी एंगल क्या है, डायमेंशन लेस है, तो बस जो बचा उसका रहेगा। पहले का कितना आया, देखो m तो m ही रहेगा, r कुछ नहीं है, l स्क्वायर है, तो आ गया ml स्क्वायर। क्या आ गया, ml स्क्वायर आ गया। ml स्क्वायर नहीं। अब इसके बाद क्योंकि रेडियस रेडियस क्या है, लेंथ ही है, रेडियस रेडियस क्या है, लेंथ, लिख दो। एंगल का क्या है, कुछ नहीं, एंगल का क्या है, कुछ नहीं, तो बचा क्या, 1/t, इसको ऊपर लेके जाएंगे t⁻⁻1। ठीक है। अब देखो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का कितना आया, ये आया ना, इसको उठा के यहां रख दो, t-1, नीचे ऑलरेडी t है, ये ऊपर गया t-1 और एक और आ गया t-1, t-2 हो गया। बस आज के लिए इतना ही, जितना मैंने पढ़ा है रिवाइज कर।